बल वह वाह कारक है, वाह कारक है जो किसी भी वस्तु वस्तु की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो बल क्या होता है, बल वह वाह कारक है जो किसी भी वस्तु के आकार में या आयतन में या किसी भी में भी परिवर्तन कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बल। बल क्या होता है, बल वह वाह कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। अगर पूछा जाए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है आपका, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक। और ये न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक। अब आगे बात आती है कि यहाँ तक तो बात आपको क्लियर समझ में आई कि बल वह वाह कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब बात आती है बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है, तो बल के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला प्रकार होता है संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरा कौन सा होता है, असंतुलित बल, ठीक। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल, असंतुलित बल। पहला बात अगर की जाए संतुलित बल क्या होता है, तो संतुलित बल क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु अगर एक प्लेन पे रखी हो, ऐसे मान लो कोई प्लेन है और इस प्लेन पर कोई वस्तु रखी है। अब जैसे मान लो आप पहले छोटे से बच्चे थे, ऐसे छोटे से बच्चे थे, तो आपने क्या किया, इस प्लेन में रखी कोई वस्तु, मान लो कुछ भी रखी है आपके घर में, जैसे कोई अगर कुछ भी ठोस वस्तु रखी है, आपने इस पे 5 न्यूटन का बल इस साइड से लगाया, तो ये जो है जो बक्सा है वो आपको पीछे की तरफ भी कितने न्यूटन का बल लगाएगा, 5 न्यूटन का। मतलब कि जितना बल आप उसको आगे ढकेलने में प्रयास कर रहे थे, उसके पीछे से एक बल उसी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में एक बल उतने ही न्यूटन से बल कार्य कर रहा है, जो क्या होता है, संतुलन अवस्था में है, कि जितना तब ये तब तक नहीं घुसकेगा जब तक आप इससे अधिक बल ना लगा लें। तो संतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल वह बल होता है जिसमें इसमें नेट बल इसका कितना होता है, संतुलित बल का नेट फोर्स, नेट बल कितना होता है, जैसे मान लो 5 न्यूटन का लगा है, उस साइड में 5 न्यूटन का लगा, दोनों मिलके कितना हो गए, 0 हो गए। इसका संतुलित बल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु के द्वारा उतने ही न्यूटन से पीछे की तरफ एक बल कार्य करता है, और इन दोनों का बलों का योग जो होता है 0 के बराबर होता है, इसलिए वस्तु विस्थापित नहीं हो पाती। तो इस प्रकार के बल को हम कौन सा बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। दूसरी बात आती है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, जैसे मान लो अब यही बक्सा था, यहाँ पे किसी प्लेन में रखा गया है, अगर मान लो हम थोड़े से बड़े हुए और बड़े हुए हमने इस बक्से पर थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाया, मान लो इस पर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया और इस बक्से ने इस साइड में 5 न्यूटन का बल लगाया। अब क्या होगा कि ये 5 न्यूटन हमको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, तो हमने इस साइड से 10 न्यूटन का बल लगाया, ये बक्सा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन के बल से हमने इस शर्त से 10 न्यूटन का लगाया, उस शर्त से 5 न्यूटन का, तो एफ नेट कितना निकल के आ जाएगा, 5 न्यूटन, यानी कि एफ इजकल टू एफ नेट इजकल टू नॉट 0 के, यानी कि ये जो पिंड रखा गया था वो किस अवस्था में हो जाएगा, गति की अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, आगे हम बात चलते हैं गैलीलियो के प्रयोग में। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल वह बल होता है जो किसी भी पिंड पर लगाए गए बल को विस्थापित ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं संतुलित बल। और असंतुलित बल क्या होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पर इतना बल लगा दें कि उस वस्तु के लगाए गए बल से हमारा बल अधिक होता है, उसको हम कौन सा बल कहते हैं, असंतुलित बल। अगर जैसे पूछा जाए किसी भी वस्तु की अवस्था में हम अवस्था में परिवर्तन कब कर सकते हैं, संतुलित बल लगा के कि असंतुलित बल लगा के, तो हमें क्लियर पता है कि अगर किसी भी वस्तु में हम संतुलित बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही असंतुलित बल लगाएंगे तुरंत वस्तु की अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे चल रहे हैं। अब बात चलते हैं आगे, अगला नियम है गैलीलियो का नियम। अब गैलीलियो का नियम क्या होता है, यहाँ क्लियर समझिए कि गैलीलियो का नियम क्या होता है। गैलीलियो ने क्या किया, गति विषयक गैलीलियो ने एक नियम दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम। गैलीलियो, गैलीलियो का नियम। तो गैलीलियो का नियम क्या होता है, गैलीलियो का नियम, तो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने एक प्लेन ली, ऐसे कुछ गैलीलियो ने
एक क्या किया, एक प्लेन लिया और उस प्लेन को क्या कर दिया, ऐसे उसने एक ऐसे प्लेन लिया और इस साइड से थोड़ा सा इसको ऐसे उठा दिया। ठीक, यहाँ से गैलीलियो ने, इनका ये फर्स्ट प्रयोग था, इसको हम बोलते हैं प्रथम प्रयोग, गैलीलियो का प्रथम प्रयोग। तो गैलीलियो ने क्या किया, यहाँ से इस सिरे से एक गेंद ली, एक मान लो गेंद जो होती है खेलने वाली गेंद, इस गेंद को गैलीलियो ने यहाँ से छोड़ा और ये गेंद यहाँ से गति करती हुई तब तक जाती है जब तक इसका जो डिस्टेंस नहीं होता, मान लो यहाँ से एच डिस्टेंस से ये नीचे आ रही है और ये तब तक गति करती है जब तक इस साइड में उतनी ही हाइट को ये प्राप्त ना कर ले, ये तब तक क्या करती रहती है, तब तक गति करती रहती है ना। तो गैलीलियो का प्रथम प्रयोग क्या था कि ये जो गेंद है वो तब तक इस साइड में गति करती रहेगी जब तक दोनों की हाइटें या ऊंचाइयां दोनों की क्या नहीं हो जाती, सेम नहीं हो जाती। फिर गैलीलियो ने देखा हो सकता है ये क्या होता हो, आकस्मिक हो रहा हो, तो गैलीलियो ने इस साइड को उतना ही रखा और ये साइड जो है उसको थोड़ा सा इसने और झुका दिया। अब गैलीलियो ने क्या किया, फिर से उसने वहां से एक सिरे से इसके गेंद ऐसे लुढ़काई और ये गेंद ऐसे इस दिशा में गति करती हुई तब तक नहीं रुकती जब तक इसकी हाइट दोनों की हाइटें आपस में क्या नहीं हो जाती, जब तक इनकी हाइटें बराबर नहीं हो जाती तब तक ये गेंद जो करती रहती है वो गति करती रहती है। ये इनका चौथा प्रयोग था, द्वितीय प्रयोग था, इसको हम बोलते हैं द्वितीय प्रयोग। ठीक, अब गैलीलियो के दिमाग में आया हो सकता है कि जो हाइट है ये तो हो सकती है। अब इसने क्या किया, तीसरे नियम में इसने क्या किया, इस साइड को इतना ही रहने दिया और इस साइड को एकदम प्लेन कर दिया। अब इसने गेंद यहाँ से लुढ़काई। अब ये गैलीलियो ने क्या देखा कि ये गेंद तब तक गति करती रहती है, अनंत तक गति करती रहती है जब तक इस पर कोई बाह्य कारक बल ना लगाया जाए। इसको हम बोलते हैं गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का प्रथम नियम क्या है कि गैलीलियो ने प्रथम नियम में एक पेंदी के फ्लास्क टाइप का एक फ्लास्क लिया, एक साइड से उसने जो है गेंद को लुढ़काया और गेंद तब तक गति करती है जब तक दूसरी साइड में ये अपनी हाइट को प्राप्त ना कर ले, जितनी हाइट से यहाँ गिरी थी उतनी हाइट से ये प्राप्त ना कर ले। फिर इनका दूसरा प्रयोग क्या था, इन्होंने दूसरे प्रयोग में क्या किया कि इस वाले सिरे को थोड़ा सा और बढ़ाया, तो इस साइड से गेंद उसी ऊंचाई से गेंद को इसने फिर से लुढ़काया और गेंद तब तक गति करती रही जब तक ये अपनी हाइट को प्राप्त न कर ले। फिर उसके बाद इसने तीसरे प्रयोग में क्या किया, गैलीलियो ने तृतीय प्रयोग में, तृतीय नियम में इन्होंने क्या किया कि इस साइड को एकदम प्लेन कर दिया और उन्होंने देखा कि ये पिंड तब तक गति करती रहती है जब तक अपनी हाइट को नहीं पा जाती और ये तब तक गति करती रहेगी जब तक अपनी हाइट को नहीं पा जाती और ये नत तल पर हमेशा गति करती रहती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। गैलीलियो को पहला, दूसरा और तीसरा नियम। ठीक, अब हम चलते हैं जड़त्व के नियम में। जड़त्व का नियम क्या होता है, अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी आती है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व वह वाह्य कारक बल है जो अपने अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, जड़त्व क्या है, जड़त्व वह वाह्य कारक बल है जो अपने अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे मान लो अगर कोई वस्तु प्लेन पे रखी है, ऐसे कोई बड़ी सी वस्तु प्लेन पे रखी है, तो अगर हम इस पर एक बल लगाते हैं इस साइड से, अगर इस प्लेन पर हम बल लगाते हैं तो ये अपने अवस्था का परिवर्तन करती है, जस्ट इसके विपरीत दिशा में इस वस्तु के द्वारा एक बल कार्य करने लगता है। कि मतलब अगर जब हम किसी रुकी हुई वस्तु को अगर एक झटके में अगर हम चलाने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही हम उसको ढकेलने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की तरफ वह उस वस्तु पर एक बल कार्य करेगा। वो अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रुकने का प्रयास करेगी। ठीक, जैसे ये रुकी हुई है तो हम अगर रुकी हुई वस्तु पर बल लगाते हैं तो यहाँ पे अधिक बल लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वस्तु किस में हो जाएगी, गति में हो जाएगी। ठीक, अगर मान लो जैसे कोई वस्तु गतिमान में है, गतिमान अवस्था में है, जैसे मान लो ये आगे की तरफ गति कर रही है, अगर ये आगे की तरफ गति कर रही है, अगर हम इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करें तो यहाँ हमें रोकने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करती है। कहने का मतलब अगर किसी भी वस्तु पर अगर हम उसके विरुद्ध कार्य करें तो उसमें जड़त्व का एक नियम लगता है, उसी को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामा में रहने का प्रयास करेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करेगी। इसी को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम लिख दें, अगर कोई वस्तु कोई वस्तु
विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, अवस्था में है, तो वह विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है। विरामावस्था में, अवस्था में रहने का प्रयास करती है, रहने का प्रयास करती है, प्रयास करती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, अवस्था में है, तो वह गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास, अवस्था में रहने का प्रयास करती है, रहने का प्रयास करती है। और यह तब तक प्रयास करती है जब तक उस पे करती है, जब तक उस पे, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक, आज की टॉपिक यहाँ तक, फिर अगली टॉपिक हम कल बताते हैं।